नमस्कार। अपना यूपी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। देखिए, जैसे कि हर रीजन की अपनी एक भाषाएं होती हैं, वैसे उत्तर प्रदेश में बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह के आप देखोगे, कहते हैं ना कि कोस कोस पे बदले बोली और 100 कोस पे पानी, ऐसे करके एक बहुत पुरानी कहावत कही गई है। वो शायद कहावत भी मैं भूल रही हूँ अभी, लेकिन जो सेंस है उसका आप सब लोग समझ गए होंगे। तो आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस सीरीज में उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख भाषाएं हैं उनकी। वैसे यदि बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की जो आधिकारिक भाषा कही जाती है वो हिंदी है, लेकिन इसके बाद एक और भाषा बनाई गई आधिकारिक भाषा, वो थी आपकी उर्दू। तो दो इस टाइम उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषाएं हैं। कभी भी इसमें से यदि प्रश्न पूछा जाता है आपका कि कौन कौन सी आधिकारिक भाषाएं हैं, तो हिंदी और उर्दू दोनों ही आधिकारिक भाषाएं हो जाती हैं उत्तर प्रदेश की। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हम कि यहाँ पर कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। यदि इसकी बात करूं तो मैं उत्तर प्रदेश में टोटल आप देखोगे कि 6 बोलियां जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं वो बोली जाती हैं। अगर मैं मथुरा साइड की बात करूं तो वहाँ आप देखोगे कि ब्रज भाषा बोली जाती है और बोलते हैं कि बहुत ही प्यारी भाषा होती है, ये बहुत ही मिठास होती है इस लैंग्वेज में। साथ ही साथ आप सभी से मैं ये जानना भी चाहूँगी कि जहाँ पर अभी आप बैठ करके वीडियो सुन रहे हो वहाँ पर आपकी कौन सी भाषा बोली जाती है, और साथ ही साथ आप उसी भाषा में लिख करके एक कमेंट प्यारा सा मेरे लिए ज़रूर भेज दीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहली भाषा जैसे मैंने बताई कि कौन सी है, ब्रज भाषा। इसके बाद आ जाती है बुंदेलखंडी, बुंदेली बोली जाती है वहाँ पर। बुंदेली भाषा कहते हैं कि ये थोड़ी सी कठोर भाषा होती है, बुंदेली भाषा कही जाती है। इसके बाद आती है आपकी बघेली भाषा। बघेली के बाद आती है आपकी कन्नौजी भाषा, ये भी एक बहुत ही प्यारी भाषा है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आप सभी के लिए और छोड़ करके जा रही हूँ कि सबसे छोटा जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। हम कहाँ पहुँच गए थे, कन्नौजी। कन्नौज के बाद आती है अवधी भाषा, जो मैं बोलती हूँ, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। अगर मैं बात करूँ तो मैं हूँ कानपुर की, वैसे तो वहाँ पर बोली जाती है कनपुरिया। क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, एक कंटाप परी है। तो इस टाइप की जो लैंग्वेज है इसको हम अवधी में कंसीडर करते हैं। तो कौन से ऐसे लोग हैं जो मेरी भाषाएँ बोलते हैं या कि हमारे यहाँ की जो बोली है वो बोलते हैं, भाषा तो नहीं कह सकती मैं, तो उस बोली यदि आप उसी रीज़न से हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। और अंत में आपकी आ जाती है भोजपुरी भाषा। भोजपुरी भी बहुत ही प्यारी भाषा है। अभी आपने देखा होगा कि आपने सॉन्ग सुना होगा, वो ललना वाला, डीएम हुई हैं, एसडीएम हुई हैं, तो वो आपका यही भोजपुरी भाषा में बोला गया है। ऐसा नहीं है कि भोजपुरी सिर्फ बिहार में बोली जाती है, जो बिहार से सटे हुए उत्तर प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं वहाँ पर आपको भोजपुरी देखने को मिलेगी। ठीक, तो ये भाषाएँ हैं जो यहाँ पर बोली जाती हैं। उसका कारण ये है कि जो साइड में आप देख रहे हो भाषाओं में चेंजमेंट आएगा, रीज़न ये होगा कि जिस भी स्टेट के साथ वो अपनी बाउंड्री शेयर करेंगी वहाँ पर आपको भाषा में बदलाव देखने को मिलेगा। कल्चर में थोड़ा बहुत मिक्सअप देखने को मिलेगा, मिश्रित वहाँ पर कल्चर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बॉर्डर शेयर कर रहे हैं ना। हम राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर करेंगे तो हम बघेली, बुंदेलखंडी इस टाइप की भाषा बोलेंगे। अगर हम मथुरा की बात करें तो वहाँ पर मथुरा है, मथुरा ब्रज भाषा बोली ही जाती है। अगर मैं इधर बिहार के साइड आ जाऊँ जहाँ पर सिद्धार्थनगर, महाराजगंज है, यहाँ पर आप देखोगे कि भोजपुरी बोली जाएगी, क्योंकि बिहार से अपना जो बॉर्डर है वो ये शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो यही रीज़न होता है। तो यहाँ पर मैंने ऑल ओवर मोटा मोटी आपको ये बता दिया कि कौन कौन सी भाषाएं कैसी कैसी हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। एक बार इसको मैप में देख लेते हैं। मैप में आप देखोगे कि ये मथुरा वाला एरिया है, इधर ब्रज भाषा बोली जाती है, अवध भाषा बोली जाती है, बुंदेलखंड, बुंदेलखंडी बोली जाती है। यहाँ पर पूर्वांचल में भाषा बोली जाती है आपकी, जो कि आपकी आ जाती है भोजपुरी, जिसको हम कहते हैं भोजपुरी भाषा बोली जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ मेन रीजंस हैं जहाँ पर ये भाषाएं मोस्ट ऑफ दी प्रचलन में हैं और चलती हैं। आगे बात कर लेते हैं हम उत्तर प्रदेश की भाषा, जो हम सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। सीरीज़ शुरू करने से पहले आपका जो एक कहते हैं टोन है, तो मेरा जो टोन है वहाँ से मैं शुरू करना चाहूँगी, क्योंकि हम बोली की बात कर रहे हैं। तो चलो पढ़ लेते हैं आज का उत्तर प्रदेश की भाषा। तो ये है हमारे यहाँ की भाषा। चलिए, उत्तर प्रदेश उत्तर भारत के सबसे प्रभावशाली राज्यों की श्रेणी में आता है, और ये कहने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला भी राज्य हो जाता है। ठीक है, यहाँ विभिन्न प्रकार के क्षेत्र हैं। जब यूपी में बोली की बात की जाती है तो यहाँ कई तरह की बोलचाल आपको देखने को मिलेगी। यूपी में कई तरह की भाषा बोली जाती है, भाषा इन द सेंस आपकी बोलियाँ बोली जाती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बागपत, बड़ौत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर का हिस्सा हरियाणा से सटा हुआ है।
इस कारण यहाँ के लोग जो है वो हरियाणवी भाषा बोलते हैं। इधर क्या आ जाएंगे तो जैसे मैंने बताया ना कि जब सटे हुए राज्यों के संपर्क में आप जाओगे तो भाषा में आपको चेंज मिलेगा, कल्चर में आपको चेंज मिलेगा। जहाँ पर आपको लगेगा कि ये क्या है, वो कहते हैं ना मिक्सअप हो गए हैं, ये मिक्सअप ब्रीड हो गए हैं एक तरीके से। तो यहाँ पर ये जो लोग रहते हैं वो मोस्टली हरियाणवी भाषा बोलते हैं। और हरियाणवी भाषा कहते हैं ना कि बहुत ही कठोर होती है, अगर वो प्यार से भी कहेंगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे डंडा मार रहे हैं। अब बात करें वहीं बुलंदशहर की, तो यहाँ पर पूर्वी भाषा का असर आपको दिखाई देगा। जब पूर्वी यूपी की बात की जाती है तो यहाँ पर कानपुरिया भाषा के साथ कई तरह की भाषाएं आ जाती हैं। तो जैसे मैंने बताया कि मैं कानपुर से हूँ तो मेरा जो टोन एसेंट वो जो आएगा कानपुरिया वाला तो वो आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन जब मैं अपने लोगों के साथ होती हूँ तब। चलिए उत्तर प्रदेश में भाषा की बात करें तो यहाँ पर कुल 29 भाषा बोलियाँ जो है वो बोली जाती हैं और यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है जैसे मैंने बताया कि हिंदी है। इसके बाद देखते हो उर्दू को उत्तर प्रदेश राज्य की को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया है। वहीं जनगणना के आंकड़े देखें तो यहाँ हिंदी आधिकारिक भाषा 91.32% आबादी द्वारा बोली जाती है। तो यहाँ की 91.32% आबादी ऐसी है जो कि क्या बोलती है, हिंदी ही बोलती है। प्रमुख भाषाएं क्षेत्रीय आधार पर यदि मैं देखूं तो देखिए सबसे पहले आ जाती है आपकी ब्रज भाषा। जैसे मैंने बताया बहुत ही प्यारी भाषा होती है मथुरा के लोगों की। जब भी आप भाषा सुनोगे तो ऐसा लगेगा बस सुनते ही रहो। दूसरी आपकी बुंदेली, तीसरी बघेली, चौथी आपकी कन्नौजी लैंग्वेज आ जाती है, पांचवी अवधी और छठी आपकी भोजपुरी। अगेन भोजपुरी लैंग्वेज भी बहुत पसंद है मुझे, और भोजपुरी गाने भाई किसको किसको अच्छे लगते हैं, वो भी मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। वाइब आता है भाई उन गानों में। आगे बात करते हैं ब्रज भाषा की, शुरुआत कर लेते हैं किस किस रीजन में बोली जाती है। ये देखिए ये मथुरा, आगरा, अलीगढ़, तो यहाँ पे आते हैं। यह भाषा आज भी अपने विशुद्ध रूप में आगरा में बोली जाती है, धौलपुर मथुरा में बोली जाती है और अलीगढ़ में बोली जाती है। ये 3 जगह हैं यहाँ पर। ये केंद्रीय भाषा भी कही जाती है कि ये क्या है, केंद्रीय भाषा है। यहाँ अन्य भाषाओं की तरह संस्कृत से ही बनी बहुत सारी भाषाएं जो संस्कृत से आई हैं, तो वैसे ही ये भी किससे आती है, संस्कृत से जन्मी है। इस भाषा के कवि शूरदास, रहीम, रसखान, घनानंद, केशव बिहारी रहे हैं। और इनके जो आप पढ़ते हो ना पंक्तियां तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ के। ब्रज भाषा व्याकरण पर सबसे पुराना काम फारसी में लिखा मिर्जा खां का तुहफत उल हिंद यानी भारत का उपहार में किया गया है। यहाँ पर इसकी बात की गई है इसकी, ठीक है। आगे आ जाते हैं अब बुंदेली या बुंदेलखंड में बोली जाती है आपकी कौन सी भाषा, बुंदेली भाषा, ठीक है। यह उत्तर प्रदेश में बांदा, झांसी, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, ललितपुर या फिर हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं बानपुर, जालौन, यहाँ पर बोली जाती है। तो बुंदेलखंडी आपके इतने रीजन्स में बोली जाती है। ये है देखिए झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। शायद मैप आपके लिए अभी थोड़ा छोटा है, आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, बट मैंने पूरी कोशिश करी है आपको यहाँ समझ में आए। मध्य प्रदेश में सागर, विदिशा, छतरपुर, टीकमगढ़, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया और जबलपुर, यहाँ पर आपकी ये बोली जाएगी कौन सी, बुंदेली, जो बुंदेली भाषा होती है वो। आगे बात करते हैं बघेली कहाँ बोली जाती है। तो ये बोली जाती है, यहाँ पर आ जाओ, सोनभद्र का रीजन आपको मिलेगा, प्रयागराज, फतेहपुर, बांदा और हमीरपुर, यहाँ पर आपकी बघेली बोली जाती है। तो सोनभद्र, प्रयागराज, बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर आदि जिलों में आपको दिखेगी बघेली भाषा। चलिए आगे बात कर लेते हैं अवधी की। सबसे ज़्यादा जो एक तरीके से जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में जिस भाषा का यूज़ करती है वो आपकी हो जाती है अवधी भाषा। सबसे बड़े रीजन में बोली जाने वाली भाषा ही आपकी अवधी है, और अवधी में इसके कई रूप हैं जो अलग अलग तरीक़ों से बोले जाते हैं। कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, सीतापुर, फतेहपुर, लखीमपुर खीरी, अयोध्या, गोंडा, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर इस भाषा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर ये पूरे आपके देखिए नाम दिए गए हैं जहाँ पर ये बोली जाती है। अवधी भाषा के 2 रूप हैं, एक होती है ठेठ अवधी, एक है आपकी साहित्यिक अवधि, ठीक है। सूफी कवियों की जो रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी वो ठेठ अवधि में देखने को मिलेंगी, जबकि साहित्य अवधि के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा जो रचित है आपका कौन सा, रामचरितमानस, इसमें आपको दिखाई देगी साहित्यिक अवधि जिसमें वो लिखी गई है। आगे बात करते हैं भोजपुरी कहाँ कहाँ बोली जाती है। तो भोजपुरी बोली जाती है वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, चंदौली, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर आदि क्षेत्र में बोली जाती है। तो आप इनमें से कहीं से भी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। भोजपुरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रेमंड ने किया था,
ठीक है। हाँ, ये रेमंड आपका वो सूट वाला रेमंड मत समझ लेना। हिंदी प्रदेश में सर्वाधिक लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली बोली भोजपुरी ही है, ये मानी जाती है। भारत में अतिरिक्त कई अन्य देशों जैसे सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, गुयाना, त्रिनिडाद टोबैको आदि में भी भोजपुरी बोली जाती है। तो भोजपुरी सिर्फ यहाँ नहीं, आपकी इंटरनेशनल लैंग्वेज है भोजपुरी, शायद आपको अभी पता चला हो। आगे बात करते हैं कन्नौजी की। ये आपकी इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, पीलीभीत व कानपुर के क्षेत्र में बोली जाती है। कुछ कुछ रीजन्स में आपकी कौन सी भाषा? कन्नौजी भाषा। तो ये थी हमारी भाषाएं जो हमने देखी कि कहाँ कौन सी भाषाएं पढ़ी जाती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उद्योग की कहाँ पर कौन से प्रमुख उद्योग हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ मुझे ये बताइएगा कि आप कौन सी भाषा बोलते हैं और कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं। थैंक यू सो मच।